खुदावंद यीशु मसीह की अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिए लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाप और उसकी 29वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है, उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरस से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। आमीन। मेरे अजीजों, आज के कलाम का उन्वान है कि क्या आप ज़ियाफत में शरीक हैं। मेरे साथ मिलकर इस बात को दोहराइए और कहिए कि क्या मैं इस ज़ियाफत में शरीक हूं। खुदा मुर्दा लोगों को जिंदा करने की फिक्र रखता है और हर एक शख्स के लिए जो सरकशी और बगावत को छोड़कर उसकी तरफ रजू करता है, खुदा उसके दिल को जरूर खुश करता है। अगर आपका दिल भी खुदा की तरह है तो आप भी उन गुनाहगार लोगों के लिए जो बाप के पास आते हैं जरूर ही खुशी मनाते होंगे, वरना बहुत से लोगों की हालत मुसरब बेटे के बड़े भाई के जैसी है। आप इस स्टोरी से बखूबी वाकिफ हैं। यीशु मसीह मुसरब बेटे की तमसील जब बयान करते हैं तो यहां पर लाजवाल मोहब्बत और छोटे बेटे की बगावत को मद्देनजर रखते हुए वहां एक छोटी सी और सीखने वाली बात हमें यह मिलती है कि उसके भाई का किरदार भी कोई बहुत ज्यादा मुस्बत नहीं होता। मुसरब बेटा तो जो है वो अपने बाप से बगावत करता है, अपने बाप से अपना हिस्सा लेकर बदकारी में उड़ाता है और उससे बदचलनी में उड़ा देता है और जो उसका जी चाहता है वो करता है। इस स्टोरी को हमने बहुत सुना है, लेकिन आज हम उसके बड़े बेटे पर गौर करेंगे, उसके बड़े भाई पर गौर करेंगे, उसके बाप के बेटे पर गौर करेंगे। ये एक ऐसा शख्स है जो मुसलसल अपने बाप के साथ रहता है, अपने बाप के पास रहता है, और छोटा बेटा यानी इसका भाई घर को छोड़कर चला गया है। भाई मुश्किल में है। क्यों मुश्किल में है? कि वो जिन कामों को सरंजाम दे रहा है उसके बाद बराह रास्त उसे मौत नसीब होने वाली थी। आपको पता है, कंगाल हो गया, वो मुफलिस हो गया, बेसहारा हो गया। लेकिन आपको पूरे पीरियड के अंदर कहीं नजर नहीं आता कि बड़े भाई ने जाकर अपने छोटे भाई को मनाया हो या उसे समझाया हो या उसे कोई पैगाम भेजा हो कि भाई वापस लौटा, बाप तेरा इंतजार करता है, बाप तुझसे प्यार करता है, बाप तेरी राह देखता है। ये कहीं हमें लिखा हुआ नहीं मिलता कि बड़े बेटे की तरफ से कोई फिक्रमंदी अपने छोटे भाई के लिए जाहिर हो। बहुत से लोगों का किरदार ऐसा ही है कि वो जनाब खुदावंद की राहों पर चलते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, खुद चलते हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो जनाब खुदावंद के साथ उस तौर से जुड़ता नहीं है। वो दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते। हालांकि यहां पर जो खुशी की गई है वो उसके बाप की तरफ से है, बराह रास्त उसके बाप की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ से नहीं है। बराह रास्त उसके बाप की तरफ से यह ज़ियाफत तैयार की गई है और उस बेटे के लिए खुशी की गई है। लेकिन एतराज है इस शख्स को अपने बेटे, अपने बाप की इस खुशी पर, इस ज़ियाफत पर, और वो इस ज़ियाफत के अंदर शरीक नहीं होना चाहता। जब उसे पता चल गया ना उसका जो भाई है वो वापस लौट आया है तो उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी सोच किस तरह से उसके अंदर काम कर रही थी ये वो बेहतर जानता है। लेकिन हम इस बात को यहां पर सीखते हैं कि इस शख्स के अंदर कोई शादमानी ना थी। मेरे अजीजों, खुदा के लोग होते हुए कोई भी शख्स अगर गुमराही से मुड़कर वापस आ जाता है तो लाजिम है हमारी खुशी फूले न समाए, क्योंकि खुदा के लोग होते हुए हमें हमेशा उन लोगों की बाबत फिक्र करनी चाहिए जो खुदा से सरकशी करके खुदा की हजूरी को छोड़ देते हैं और खुदा से रिश्ता तोड़ देते हैं। अब इसका भाई ये सब कुछ करने के बाद पछताया, उसे एहसास हुआ कि मुझे लौटकर अपने बाप के पास वापस जाना चाहिए, तो जनाब वो वापस लौट कर गया। लेकिन इसके भाई को उसकी वापसी पर कोई खुशी नहीं हुई,
बाप के ताल्लुक से लिखा है कि बाप ने उसे गले से लगाया, उसे जनाब अच्छी पोशाक पहनाई, अंगूठी पहनाई, लेकिन यह शख्स अपने गिले करने लगा। इसने कहा कि मैंने कभी तेरी हुक्मदुली नहीं की, लेकिन तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। तो उसके बाप ने उससे कहा कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है। लेकिन मेरे अजीजों, बाप ने जब ज़ियाफत की तो उसका भाई इस ज़ियाफत के खिलाफ हो गया। जरूरी है मेरे अजीजों कि हम उस ज़ियाफत में शरीक हों जो बाप ने अपनी औलाद के लिए तैयार की है, उस बादशाही में दाखिल हों जो बाप ने मेरे और आपके लिए तैयार की है। कोई भी शख्स अगर इस बादशाही में दाखिल होता है तो हमें उससे जलने की जरूरत नहीं है। हमारा तो जी खुश होना चाहिए। हमारे अंदर क्यों तलखी है और हम क्यों सोचते हैं कि जनाब इस शख्स का यहां पर होना ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप कलीसिया के अंदर बड़ी मेहनत करते हो और शबो रोज आप दुआ भी करते हो, घरानों के अंदर भी आपका किरदार बड़ा अच्छा हो, लेकिन कलीसिया के अंदर जब आप मेहनत करते करते थक जाते हो तो आप सोचते हो कि यार दूसरे मेरी मदद क्यों नहीं करते, और आपको इस बात से खुशी ना हो कि वो रूहानी कामों में मेरा साथ क्यों नहीं देते। मेरे बहनों और भाइयों, बेशक आपके वसीला से मौजूद होते होंगे, बेशक आप लोगों को अच्छी सलाहकारी देते होंगे, लेकिन अगर आप लोगों को आसमान की बादशाही के लिए तैयार नहीं कर सके या खुद आप आसमान की बादशाही में जाने के लिए तैयार नहीं, यानी उस ज़ियाफत में जो बाप ने आपके लिए मेरे लिए तैयार की है, तो फिर हमारी सारी मेहनत अबस है। आप हर रोज शुक्रगुजारी करते हैं। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो लोग खुदावंद के करीब आ रहे हैं ये आपकी दुआओं का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उन लोगों को देखकर खुश नहीं होते तो फिर मेरे अजीजों आप गलती पर हैं। आप गलती पर हैं। आप खुद भी बरकत से महरूम हो जाएंगे और आप दूसरों के लिए भी बाप बरकत साबित नहीं होंगे। खुदा चाहता है कि वो हमेशा उन लोगों को जो बोझ के तले दबे हुए हैं वो उनको बाहर निकाले। खुदा चाहता है कि वो कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा चाहता है कि वो ज़ियाफत में शरीक हों। खुदा चाहता है कि वो बेसहारा ना रहें। खुदा चाहता है कि वो वापस लौट आएं। लेकिन जब कोई वापस लौट कर आता है, जब कोई खुदा की बादशाही में शरीक होता है, तो क्या हमारे दिल में शादमानी होती है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए कि अगर हमारे किरदार की वजह से कोई भी शख्स इस ज़ियाफत में शरीक ना हो सका तो उसके कसूरवार हम होंगे। हमें देखना यह है कि हम जनाब किस तरह की तबीयत रखते हैं। हमारा दिल खुश होता है उन लोगों को देखकर जो हमेशा खुदावंद की राहों पर चलने के लिए जल्दी करते हैं। तो बहुत जरूरी है मेरे अजीजों कि हम उस ज़ियाफत में खुद भी शरीक हों और इस ज़ियाफत में हम उन तमाम बहनों और भाइयों को दावत दें। मैंने शुरू में बताया कि आप यहां पर मुशर्रफ के बड़े भाई की कोई भी कोशिश आपको नजर नहीं आती कि वो किसी तरह से भी अपने भाई को वापस लेकर आए, बल्कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ मिलकर यही कहता होगा कि देखो जी, जो उसका बनता था उसने ले लिया है, अब उसका इस घर पर कोई हक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि अब वो वापस आए। किस कदर उसकी गलत फहमी है कि जनाब अभी उसका बाप जिंदा है और वो चाहता है कि उसकी औलाद उसके करीब हो। आपका बाप भी यही चाहता है। अगर आप किसी वजह से दूसरों को खुदावंद से दूर होता हुआ देखते हैं, आप उनको खुदावंद के करीब लेकर आइए, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि खुदा आपको इस्तेमाल करे। खुदा चाहता है कि खुदा आपको इस्तेमाल करे और दूसरे खुदा की बादशाही में शामिल हो जाएं आपके वसीला से। लेकिन अगर आप उन तमाम भाइयों या बहनों को जो खुदावंद की हजूरी से निकल चुके हैं, उनके लिए आप कोई फिक्र नहीं रखते, या आप उनकी कोई परवाह नहीं करते, या आप उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, या आप उनसे कोई राब्ता नहीं करते, तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप खतरे में हैं। आप खतरे में हैं। जैसा वक्त उस पर आया है वैसा वक्त आप पर भी आ सकता है। जैसे वो खुदा की हजूरी से भागा है वैसे आप भी भाग सकते हैं। अगर आप किसी को बचाकर वापस लेकर आएंगे, कोई जरूर आपको बचाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद की खिदमत करना बेहद जरूरी है, लेकिन यह खिदमत अगर खुदावंद की मर्जी से की जाए तो ही यह फलदार साबित होती है।
بتھیرے لوگ خدمت کر رہے ہیں، بتھیرے لوگ کلام سناتے ہیں، بتھیرے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بتھیرے لوگ ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ یہی حقیقی خدمت ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی فکر کر کے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور جناب دوسروں کو بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی تعلیم دینی ہے۔ آپ خدمت کرتے کرتے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آپ یہ ہرگز مت سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، بلکہ جو ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی ہے آپ نے اسے ضرور ہی پورا کرنا ہے۔ اس بھائی کو، اس بڑے بھائی کو شاید جو ذمہ داریاں دی گئی تھی، یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کو نبھاتے نبھاتے تھک گیا ہوں اور مجھے بالکل اس بھائی کی جو واپسی ہے قابل قبول نہیں ہے۔ بھئی گھر کا بندوبست میں کروں، سارا کچھ میں کروں اور ضیافتیں اس شخص کے لیے ہوں، خوشیاں اس شخص کے لیے منائی جائیں، تو میرے عزیزو، خوشی ہمیشہ آسمان پر اسی کے لیے منائی جاتی ہے جو توبہ کرتا ہے، جو خداوند کے ساتھ چلنے کی خواہش رکھتا ہے، جو پانی کا بپتسمہ لیتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ وہ اپنا اگلا جیون خداوند کے ساتھ گزارے۔ سو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کھلی دعوت ہے، آئیے خود بھی اس میں شریک ہوں اور دوسروں کو بھی اس دعوت میں لے کر چلیں۔ خدا کے کلام کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، اور میری دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ایک ایک جان اپنی زندگی پر غور کرے کہ کیا ہم ضیافت کے لیے تیار ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔